नमरूद मुंह का मजा खराब हो गया। खबीस का नाम लेना पड़ा। अबे भाई नमरूद भी कोई बोलने वाला लफ्ज है? उससे अच्छा तो सड़ा अमरूद। खाओगे बीमार पड़ जाओगे, काफिर तो नहीं होगे। सड़ा अमरूद इज बेटर देन नमरूद। नमरूद मरदूद मर गया तो नफा दिया न दे। इतना बड़ा नमरूद और नाम ना लो तो समय नहीं मालूम होता ना कौन से जमाने की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो उलझ गया, अल्लाह का शुक्र है मसला सुलझ गया। एक अग्नि कुंड बनाया, जंगल की सारी लकड़ियां, ये समझ जाओ जो गेट है ना उस वहां तक यहां आना मुश्किल है। इतनी आग, इतनी तपिश, इतनी तमाज़त, इतनी गर्मी कि कोई उसके करीब नहीं जा सकता। शोले भड़के हुए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसी में डाल दिया। कुछ बनाया था उसी में बिठा करके घुमा करके और थोरो किया। अभी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हवा में, तायरे सिदरा ने अपना नशेमन छोड़ा। बिजली से ज्यादा रफ्तार में जिब्रील अमीन हाजिर बारगाह खलील हो गए। हल लगा हाजत या इब्राहिम, मैं आई हेल्प यू। फरमाया नो थैंक्स, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं। फिर उनका तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से मदद ले लो। बोले बेशक उसी की मदद सबसे बड़ी मदद है, लेकिन उससे भी मदद मांगने की जरूरत नहीं। उससे क्या कहूं जो इब्राहिम के दिल की धड़कनों को जानता है, जो अलीम बेज़ाती सुदूर है, जो मेरे अंदर की तमन्नाओं को, जरूरतों को, मुरादों को जानता है। उससे क्यों कहूं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना मुतमईन है, निश्चिंत है कि मैंने साइकोलॉजिस्ट से सवाल किया, ए मनोवैज्ञानिकों, इब्राहिम के सेटिस्फैक्शन की वजह बताओ। किसी मुसलमान ने कहा वो अल्लाह के खलील है, अल्लाह के रसूल है, इसलिए मुतमईन है, जान बचाने की फिक्र नहीं। मैं कहा जान बचाना फर्ज है, चाहे अल्लाह का रसूल हो, चाहे नबी हो या आम बंदा हो। मैंने कहा देख, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को जब फिरौन की फौज ने दौड़ाया तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे, फिरौन अपनी सेना लेकर के पीछे पीछे। सामने दरिया आ गया, अगर दरिया में चले जाएं तो कौम डूब जाए, और न जाए तो पीछे फिरौन की आर्मी है, सेना है, गाजर मूली की तरह काटते। तो अपनी कौम की जान बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा उठाया, असाए मूसा को दरिया पे मारा। इधर की धारा इधर हो गई, इधर की धारा उधर हो गई, बीच में रास्ता बन गया।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा चलो इसी रास्ते से उस पार हो जाते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के जब दरिया के बीच में पहुंचे तो फिरौन अपनी फौज लेके किनारे आया, देखा बना बनाया रास्ता है, बोला फॉलो मी। उसकी फौज उसके पीछे चल पड़ी। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर दरिया के उस पार पहुंच गए तो फिरौन अपनी फौज लेकर दरिया के बीच में पहुंचा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम बाहर निकल गए, फिरौन बीच में पहुंचा, दरिया के दोनों पार्ट मिल गए। फिरौन अपनी पूरी सेना के साथ घर से दरिया हो गया, डूब के मर गए। राजस्थानियों, इतना तो बताओ कि दरिया के बेजान कतरों को किसने बताया? अभी ना मिलो मूसा जा रहे हैं, अभी ना मिलो कलीम जा रहा है, अभी ना मिलो अल्लाह का रसूल जा रहा है, अभी ना मिलो नबी जा रहा है। और जैसे ही मूसा उस पार हो गए तो दरिया के इन खतरों को दूसरी सूचना किसने दी? अब मिल जाओ फिरौन जा रहा है, अब मिल जाओ गद्दार जा रहा है, अब मिल जाओ काफिर जा रहा है। तो मिस्र के दरिया के बेजान कतरों को, तवज्जो, दरिया के बेजान कतरों को नबी और काफिर के कदम का फर्क मालूम, ये बुखारी तक पड़ गए, नबी और उम्मती का फर्क न जानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अपनी कौम की जान बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजिज़ा दिखाया। अताए इलाही से जो मिली ताकत है उसका मुजाहिरा किया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिब्रील से मदद लेने को तैयार, मूसा अलैहिस्सलाम डंडे से मदद ले ले, वो जिब्रील से भी न ले। सरकार जिब्रील तो आपके अपने हैं, वही इलाही लेकर आते थे, वही इलाही लेकर आते थे तो आप ले लेते, मदद इलाही लेकर के आए तो क्यों नहीं लिया? या मूसा ने तो किया, आपने क्यों नहीं किया? तो विजदान बोल पड़ा। मूसा के सरकमस्टांस से दौर है इब्राहिम के और मूसा अलैहिस्सलाम की सिचुएशन और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिचुएशन और मूसा अलैहिस्सलाम के हालात अलग हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात अलग। मूसा अलैहिस्सलाम का मामला अलग है, इब्राहिम का मामला अलग। कहा क्या? का मूसा को पता है कि कौम की जान बचाने के लिए मुझे आसा उठाना पड़ेगा क्योंकि जान को खतरा है, और इब्राहिम को पता है कि जान को कोई खतरा ही नहीं। इब्राहिम जानते हैं कि जान को जब खतरा नहीं तो कैसी दुआ, जब जान को खतरा नहीं तो कैसी मदद। काहे को जान का खतरा नहीं? क्योंकि उन्हें पता था कि अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ, अभी नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। जब तक ये नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है, आग जला नहीं सकती। सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर आग ने मुझे जलाया तो नूर जल जाएगा, और नूर जल गया तो ये जलवे किसके लिए? वाह वाह। यही वजह है कि ये नूर जब आदम में आया तो फरिश्तों ने सजदा किया। सुभान। ये नूर जब इब्राहिम में आया आग जला न सकी। यही नूर जब इस्माइल में आया तो छुरी चल गई, गर्दन कट न सकी। तो वो नूर जो नबियों को चमकाता रहा, वो नूर जो अरहाम तैयबा को चमकाता रहा, वो नूर जो पुश्तहाए मुबारका को
चमकाता रहा, वो नूर जो सितारों को चमकाता रहा, वो नूर जो हर जमाने में लोगों को चमकाता रहा, आज 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी को हमें चमका